एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, कर ले विटामिन स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम है विटामिन। हिंदी में भी इन्हें क्या कहा जाता है? विटामिन ही कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है। विटामिन की स्टडी को क्या कहा जाता है बताओ। विटामिन का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जब भी कुछ समझना है ना कि स्टडी को क्या कहते हैं तो क्या करो, वो नाम लिख के पीछे लॉजी लगा दो, तो विटामिनोलॉजी। ठीक है, स्टडी को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? सी फंक ने। इसका जो नाम है वो किसने दिया था? सी फंक ने ही दिया था। ये जो विटामिनोलॉजी के फादर हैं वो कौन है? तो जिसने डिस्कवरी की है, जिसने नाम दिया है वही होगा ना, सी फंक। फादर भी कौन होता है इनका? सी फंक होता है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम करने वाले हैं विटामिनोलॉजी। तो विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन होते क्या है? तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म पदार्थ या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमारे शरीर में क्या होते हैं, जिनकी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। वैसे तो विटामिन काफ़ी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बहुत ही थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो हमारे शरीर में नहीं होंगे तो उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, जो आप पढ़ते हो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है ना, तो विटामिन एक प्रकार के सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनकी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। यदि इनकी कमी हो गई तो शरीर में इनकी कमी से होने वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ बारी बारी से कौन कौन से होते हैं। विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ये नोट करनी है कि जो विटामिन है ना वो हमारे शरीर में अपने आप नहीं बनते। ठीक है, ये हमारे शरीर में अपने आप नहीं बनते, हमें इनको बाहर से ग्रहण करने के लिए उनको भोजन के अंदर का होना जरूरी है। और अलग अलग भोज्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। सभी आपको याद नहीं करने, जैसे छोटे बच्चे थे तब करते थे ना, दूध में ये मिलता है, प्रोटीन में, उसमें अंडे में ये मिलता है। मैं आपको कुछ ही बताऊंगी जो आपको याद रखना है और जो आपको एग्जाम में जरूरत है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आएगा, उसके अलावा नहीं पढ़ने वाले। ठीक है ना, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तो विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं? एक तो वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। एक होता है वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल को कहा जाता है जल में घुलनशील। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील इन्हें कहा जाता है। क्लियर है? तो ये विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ये कौन कौन से होते हैं? इनको याद रखने का तरीका है कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा से इनको याद रखते हैं। तो जल में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। और इसमें घुलनशील कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन में बी या सी मिलेगा तो उस पर टिक करना है। वसा में घुलनशील कौन सा होता है? इनमें से ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक करना है। क्लियर है ना? ये जल में घुलनशील है ना, इसीलिए कभी भी शरीर में इनकी अधिकता नहीं होती। अधिकता का मतलब है कि नॉर्मल विटामिन हमें थोड़े चाहिए, फिर भी अगर हम ज़्यादा खा लें, जैसे मान लो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है,
जो खट्टे फल होते हैं ना उनके अंदर विटामिन सी होता है। और गलती से हमने बहुत सारे विटामिन सी खा लिया, यानी आंवला बहुत ज़्यादा खा लिया हमने, जो ये संतरा होता है बहुत ज़्यादा खा लिया, तो इनसे विटामिन सी हमारे शरीर में चला जाएगा। अब ज़्यादा हो गया तो उससे बीमारी होती है ना, कम हो गया तो भी बीमारी होगी, ज़्यादा हो गया तो भी बीमारी होगी। तो ज़्यादा नहीं होता है इनका। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जल में घुलनशील है, पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आ चुकी हूँ। मैंने बताया था उसका जो pH है वो कितना होता है 4.8। माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। मैंने उसमें बोला था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इसका माध्यम अम्लीय क्यों होता है। रीजन बोला था ना मैंने, अगले मैं विटामिन चैप्टर में बताऊंगी। ये जो विटामिन सी है ना, ये पेशाब के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से पेशाब का जो माध्यम है वो अम्लीय होता है, उसकी जो pH है वो 4.8 होती है। जो भी हम दिन भर में खट्टी चीज़ें खाते हैं ना, उनका जो विटामिन सी है जितना बॉडी को चाहिए उतना बॉडी लेगी, एक्स्ट्रा को क्या कर देगी? शरीर से बाहर निकालेगी। और एक्स्ट्रा को शरीर से बाहर निकालेगी तो किसकी फॉर्म में निकालेगी? इसको पेशाब की फॉर्म में निकाल देती है। पेशाब के अंदर विटामिन सी घुल के बाहर निकल जाता है। तो पेशाब जो अम्लीय होता है, पूछा जाता है पेशाब में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन सी। क्योंकि बाकी के विटामिन तो पा ही नहीं सकते, ये तो वसा में घुलनशील है, ये तो फैट के अंदर रह जाएंगे। और फैट हमारे शरीर से पेशाब के माध्यम से नहीं निकलती, सिर्फ पानी निकलता है। और पानी निकलता है तो ये क्या हो जाएगा? विटामिन बी और विटामिन सी उसके अंदर निकलते हैं, जिसमें से विटामिन सी ज़्यादा होता है। तो पेशाब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। क्लियर इतना? ये पूछा जाता है। बाकी हम आपको एक एक करके सारे बताने वाले हूँ। विटामिन ए से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे विटामिन ए से। एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगी मैं। नाम है विटामिन ए का। अच्छा, क्या नाम होता है बताओ विटामिन ए का? रेटिनोल। ठीक है, क्या नाम होता है? रेटिनोल नाम होता है। ठीक है, रेटिनोल नाम है। ओके, तो मुझे ये बताइए इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? दो रोग होते हैं। ठीक है, मैं दोनों लिख रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में पहले रोग का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में से कहते हैं रतौंधी। ठीक है, दूसरा है जीरोथैलेमिया। ये ना एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये वाला एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता, ज्यादा पूछा जाता है ये वाला। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ये क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस नाम से क्या पता चल रहा है बताओ इसके? रात में अंधापन, रतौंधी। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है? रात में अंधापन, रात में अंधापन। ठीक है, अभी क्या है इसके बारे में बताती हूँ। क्या है? रतौंधी कहते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या है ना वो सुनना। इसका मतलब ये है कि इंसान को रात में दिखाई नहीं देता। ठीक है, रात में उसको दिखाई देता। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा मैं शाम को ड्राइव नहीं कर सकता, सूरज ढलने के बाद मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे दिखता नहीं है। उसका क्या मतलब होता है? रात में तो किसी को नहीं दिखता, अंधेरे में तो किसी को नहीं दिखता। पर अंधेरे का मतलब है डिम लाइट। हमें डिम लाइट में तो दिखता है ना, मतलब एक बार लाइट बंद कर दी, हो सकता है 4-5 मिनट के लिए हमें कुछ ना दिखाई दे, पर उसके बाद हमें हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हो जाता है उस डिम लाइट के अंदर, है ना। हल्का हल्का शाम जब ढलती है तो हल्का हल्का दिखाई देता है ना सब कुछ। जिनको रतौंधी होगी, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, उनको रात में दिखाई नहीं देता, यानी कि उनको डिम लाइट में, अगर दिन में भी आप लाइट बंद कर दोगे तो उनको दिन में भी दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब है कि उनको डिम लाइट में दिखाई नहीं देगा, प्रॉपर उनको रोशनी चाहिए देखने के लिए। अगर रात में ये अच्छी तरीके से लाइटें जला दोगे ना तो उनको रात में भी दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि डिम लाइट, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, उनको दिखाई नहीं देगा, उसको बोलते हैं रात में अंधापन। क्यों नहीं दिखाई देगा उसका रीजन देखो। आई आंखों से देखते हैं, आई की रेटिना, रेटिना में बनती है ना तस्वीर, ये 2 प्रकार के सेल से मिलकर बनी होती है। इनके अंदर ना 2 प्रकार के सेल होते हैं, रोड सेल, कोन सेल। आर से रोड, आर से रात। रात को देखने में कौन हेल्प करते हैं? रोड सेल। सी से कौन? सी से कलर। कलर को देखने में कौन हेल्प करता है? कोन सेल्स। रात को देखने में कौन सी सेल्स हेल्प करेंगी? रोड सेल्स। कलर्स को पहचानने में कौन सी सेल काम करेगी? कोन सेल्स। तो जो रोड सेल्स है ना, इनको काम करने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है।
अगर विटामिन ए नहीं होगा तो ये अच्छे से काम नहीं करेगी, और ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो इंसान को डिम लाइट में दिखाई नहीं देगा। तो रोड सेल्स को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन ए की। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? कैरेट, गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन ए, ठीक है ना। तो ये हो गया रतौंधी। रतौंधी क्यों हुआ? रात में अंधापन, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो जो रोड सेल्स है वो अच्छे से काम नहीं करती, इस वजह से हो जाती है। कौन सेल्स? कलर। कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रंगाधता। रंगाधता का मतलब होता है कि रंगों को नहीं पहचान पाता वो। कौन से रंगों को नहीं पहचान पाता वो? रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरे और नीले रंग को वो पहचान नहीं पाता। उसको लाल रंग नीला दिखाई देगा, नीला रंग उसको हरा दिखाई देगा, ऐसे अपोजिट दिखाई देता है उसको। ऐसे लोगों में ऐसा नहीं है कि किसी विटामिन की कमी है। मैंने आपको यहाँ पर विटामिन की कमी नहीं बताई। विटामिन की कमी से होता भी नहीं है। ये किसकी कमी से होता है? जीन्स की कमी से। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। कोई जीन के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, रंगाधता। जिन लोगों को रंगाधता होती है, जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो जो लोग हैं उन्हें ट्रैफिक पुलिस में नहीं लिया जाता और उनको आर्मी में भी नहीं लिया जाता। रीज़न क्या है? ट्रैफिक पुलिस में तो देखो ग्रीन और रेड सिग्नल को पहचानना होता है, इसलिए नहीं लेते उनको। किसी भी ट्रैफिक पुलिस में उनको नहीं लेते, क्योंकि उनको ग्रीन और रेड कलर पहचानने में क्या होगी? दिक्कत होगी। दूसरा, उनको आर्मी में नहीं लेते। आर्मी में ना लेने का क्या रीज़न है? हमारी जो यूनिफॉर्म है दैट इज ग्रीन इन कलर। हो सकता है अपोजिट वाले की ब्लू हो, है ना, हो सकता है अपोजिट वाले की ब्लू हो। तो हम हर किसी को कोई शक्ल से थोड़ी पहचानते हैं कि ये कौन है, हम उनकी यूनिफॉर्म से पहचानते हैं। स्कूल के बच्चे कैसे पहचाने जाते हैं? यूनिफॉर्म से। हर बच्चे को शक्ल से नहीं पहचानते ना हम। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि सामने वाला ब्लू है और ब्लू वाले को क्या करना है? फायर करना है, ब्लू वाले पे गोली चलानी है। अब जब वो इकट्ठे हो जाएंगे, मान लो युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको अपने ड्रेस वाले कैसे दिखाई देंगे? ब्लू। और अपोजिट वाले कैसे दिखाई देंगे? ग्रीन। तो वो ग्रीन वालों को बचाने की कोशिश करेगा और ब्लू वालों को मारने की कोशिश करेगा। तो वो अपने ही सैनिकों पे क्या चला सकता है? गोली चला सकता है, अपने वालों को ही मार सकता है। इसीलिए उन्हें आर्मी में नहीं लिया जाता, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस कैसी होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर। उसमें विटामिन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से, अच्छा, क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। ये जो मैंने आपको बताया है ये आपके समझने के लिए बताया है। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। विटामिन ए का नाम बताओ। रेटिनॉल। रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए का। रेटिनॉल से होने वाली जो बीमारी है, रेटिनॉल की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है या फिर रेटिनॉल की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस में कौन से सेल्स ढंग से काम नहीं करते? रोड सेल्स। रोड सेल्स को काम करने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत है? विटामिन ए की। विटामिन ए का मेन सोर्स बताओ? गाजर, कैरेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है ना, उसमें अकेला विटामिन बी नहीं होता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि विटामिन B1, B2, B3, ठीक है। B1 होता है, B2 होता है, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो हम एक एक करके सारे पढ़ रहे हैं। विटामिन B1 और विटामिन बी एक ही चीज़ है। आपसे विटामिन बी का नाम पूछे तो भी आप सेम बताओगे, आपसे विटामिन B1 का नाम पूछे तो भी आप सेम बताओगे। विटामिन B1 होता है थायामिन। क्या होता है? थायामिन। विटामिन बी, विटामिन B1 एक ही बात है, इसे थायामिन कहा जाता है। और जो रोग होता है, डेफिशिएंसी डिजीज, DD से लिख रही हूँ मैं, वो होती है बेरी-बेरी, ठीक है। ये हो गया विटामिन B1। विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2 की बताओ, नाम बताओ। राइबोफ्लेविन। और इससे डिजीज कौन सी होती है? राइबोफ्लेविनोसिस। हिंदी में लिखो क्या? नाम तो सेम ही है, राइबोफ्लेविन। और बीमारी कौन सी होती है? राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है ना। ये राइबोफ्लेविनोसिस इसका नाम है बीमारी का।
अभी मैं आपको बीमारी भी बताती हूँ कौन कौन से और कैसे कैसे होती है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं। विटामिन B3, विटामिन B5, B3 का नाम है नाइसिन। रोग कौन सा होता है? पैलाब्रा। ठीक है, विटामिन B5 होता है पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, बीमारी होती है प्रेस्टेसिया। मैं एक एक करके आपको सारी बीमारियां बताऊंगी, पहले मैं लिख देती हूँ। उसके बाद विटामिन B5 हो गया ना, B6 होता है विटामिन B6, पायरिडोक्सिन। विटामिन B7, बायोटिन। डेफिशिएंसी डिजीज होती है डर्मेटाइटिस। विटामिन B9, फोलिक एसिड, हिंदी में बोलते हैं इसको फोलिक अम्ल। डिजीज होती है डेफिशिएंसी डिजीज होती है एनीमिया। विटामिन B12, नाम है इसका साइनोकोबालामीन। डेफिशिएंसी डिजीज है एनीमिया। अब मैं आपको एक एक करके इनकी डिटेल बताती हूँ, ठीक है, याद हो जाएगी साथ साथ, इसीलिए ये पहले लिखी है साइनोकोबालामीन। ठीक है ना, चलो अब स्टार्ट करते हैं। नाम सारे लिख दिए मैंने। पहले मुझे ये बताओ, विटामिन ए का नाम क्या था? रेटिनॉल। डिजीज कौन सी थी? रेटिनोलाइट ब्लाइंडनेस। कौन से सेल काम नहीं करते उसमें? विटामिन बी का नाम बताओ। थायमिन। क्या है नाम विटामिन बी का? थायमिन। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। ठीक है, बीमारी कौन सी होती है? बेरीबेरी। क्या होता है इस बीमारी के अंदर? क्या होता है बेरीबेरी में? क्या होता है? देखो, जब भी आपको थोड़ी थकावट महसूस होने लग जाती है, ठीक है, या आपका किसी काम में मन नहीं लगता, या आप थोड़ा सा काम करते थक जाते हो, तो उस सारी चीज़ों का रीज़न, मान लो बाल झड़ने लग गए हैं, स्किन पे वाइट वाइट पैचेस आने लग गए हैं, स्किन पे सोजन आने लग गई है, सुबह उठते हो आपका मुंह सूजा हुआ लगता है, आपको मुंह में छाले हो गए हैं, इन सब का रीज़न क्या रहता है? विटामिन की कमी। अलग अलग विटामिन की कमी होती है, पता नहीं कौन से विटामिन की कमी है ना, तो इसके लिए मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। कभी भी आप डॉक्टर को जाकर बोलो ताकत की दवाई दे दो, वो आपको मल्टीविटामिन दे देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक रीज़न बताऊंगी कि ये होता है ना, ये विटामिन की कमी है। हम सोचते हैं इसकी वजह से, नहीं, विटामिन की कमी की वजह से होता है। बेरीबेरी जो रोग होता है ना, इसके अंदर हल्का फुल्का बुखार, हरारत सी, जैसे थकावट सी, बुझा बुझा चेहरा रहना, ये सब होता है विटामिन बी की कमी की वजह से। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अच्छा, बीमारी क्या है? राइबोफ्लेविनोसिस। स्किन पे वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं ना कभी कभी,
सफ़ेद सफ़ेद दाग से आ जाते हैं जगह जगह, इस विटामिन की कमी की वजह से होता है। राइबोफ्लेविनोसिस, जो हल्के हल्के वाइट वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं वो। तो मैं लिख देती हूँ वाइट पैचेस। वाइट पैचेस जो आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो विटामिन B3, नाम क्या है? नायसिन। नाम क्या है? नायसिन। रोग क्या है? पेलाग्रा। नाम क्या है इस रोग का? पेलाग्रा। होता क्या है इसके अंदर? मंद बुद्धि, कभी कभी याद नहीं रहती चीजें, रख के हम चीजें भूल जाते हैं, है ना, समझ रहे हो? चीज रख के भूल जाते हैं, अभी तो याद थी, अभी दिमाग से निकल गया, दिमाग से बातें निकल जाती है एकदम, मतलब याद ना रहना, दिमाग का सही से काम ना करना, मेमोरी लॉस जो रहता है वो विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है, मंदबुद्धि, पेलाग्रा, ठीक है। विटामिन B5, नाम बताइए? पेंटाथोनिक एसिड। बीमारी का नाम बताइए? बीमारी का नाम प्रेस्थेसिया। क्या होता है इसके अंदर? पिन एंड नीडल सेंसेशन, ऐसा लगता है पिंस चुभ रही हैं हाथों पैरों में, कहते हैं ना हाथों पैरों में मेरे सुइयां चुभ रही हैं, वो किसकी वजह से होता है? इस विटामिन की कमी की वजह से। हाथों पैरों में जो सूनापन रहता है ना, कभी कभी अपने आप ही हाथ पैर सूने हो जाते हैं। नॉर्मली जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हम कई देर तक उकड़ू बैठे हैं, एकदम उठेंगे, वो होता है, बहुत ज़्यादा सुइयां चुभती है, हम कहते हैं पैर सो गया, वो चीज़ होती है जब ब्लड एकदम फ्लो करता है, उसमें विटामिन का कोई रोल नहीं है। विटामिन का रोल ऐसे है जब हमारे ऑटोमेटिकली हाथों में हल्का हल्का सूनापन रहता है, कहते हैं ना हल्के हल्के, ऐसे नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, हम ऐसे दबा दबा के देखते हैं, पता नहीं चलता हाथ में पैरों में। कई अपने जो बूढ़े दादा दादी, नाना नानी या कोई भी बुजुर्ग लोग हमारे घर में होते हैं, उनको कहते हुए अक्सर सुना होगा, अपने हाथों पैरों में सूनापन रहता है, उनके अंदर क्या रहता है? मल्टीविटामिन की कमी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं खा पाते, क्योंकि जैसे जैसे बुजुर्ग होने लग जाते हैं चीज़ें जचनी बंद हो जाती है, ये मेरे नहीं जचता, ये मेरे नहीं जचता, ये मेरे नहीं जचता, तो वो चीज़ें जचनी बंद हो जाती है, उस वजह से फिर विटामिन भी बंद हो जाते हैं शरीर के अंदर जाने। तो उस वजह से क्या होता है, उनको अलग अलग तरह की ये जो दिक्कत मैं बता रही हूँ ना आपको, ये सारी दिक्कतें उनको होने लग जाती है, वो भी चीज़ें रख के भूलने लग जाते हैं, हाथों पर उनको सूनापन रहता है, वाइट वाइट सुन के शरीर पे पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हरारत से रहती है, थकावट से रहती हैं, काम में मन नहीं लगता उनका, चिड़चिड़े से रहते हैं, ये सब किस वजह से होता है? मल्टीविटामिन की कमी की वजह से। समझ में आ गया विटामिन B5 में क्या है? उसके बाद है विटामिन B6, एनीमिया। एनीमिया होता है खून की कमी, उनके अंदर जो खून की कमी होती है ना, वो कई बार विटामिन की कमी की वजह से भी होती है, हमेशा आयरन की कमी नहीं होती। हम आयरन की कमी से कह देते हैं कि खून की कमी हो गई है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि आयरन की वजह से खून की कमी हो जाएगी, जरूरी नहीं है। वैसे तो खून की कमी होने से आयरन की कमी होती है, क्योंकि खून आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, खून की कमी होने से आयरन की कमी है, हम कहते हैं आयरन की कमी से खून की कमी हो गई, आयरन की दवाइयाँ दे देते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होता, विटामिन की कमी की वजह से भी खून की कमी हो सकती है। विटामिन B7, डर्मेटाइटिस। डर्मा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? स्किन के लिए। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर, डर्मेटोलॉजी स्किन की स्टडी, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? स्किन के डॉक्टर, और डर्मेटोलॉजी क्या होती है? स्किन की स्टडी। डर्मेटाइटिस, कभी भी किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लग जाए इसका मतलब उसमें सोजन है। हेपेटाइटिस, लीवर में सोजन, ठीक है। कोलिसिस्टाइटिस, पित्त की थैली में सोजन। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में सोजन। किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लग जाए उस चीज में सोजन आ जाती है वो। तो डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में सोजन, त्वचा में सूजन, स्वेलिंग इन स्किन, स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है? विटामिन B7 की। सुबह सुबह उठते हैं फेस सूजा हुआ सा लगता है, किस वजह से लगता है? विटामिन B7 की कमी की वजह से। B9, फोलिक एसिड, दवाइयाँ आती है येलो कलर के पत्ते में, छोटी छोटी गोलियाँ फोलिक एसिड की, आयरन की कमी पूरी करती है वैसे वो फोलिक एसिड।
ठीक है। तो जब भी एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, फोलिक एसिड की कमी मानी जाती है, तो इसलिए फोलिक एसिड दिया जाता है। तो एनीमिया में भी इसमें भी खून की कमी और इसमें भी खून की कमी होता है, खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड। इसमें भी क्या है, लैक ऑफ ब्लड। अच्छा, यहाँ से खून की कमी वाला क्वेश्चन नहीं आता विटामिन B12 से, कभी भी ये नहीं पूछेंगे साइनोकोबालामिन से क्या होगा खून की कमी में। साइनोकोबाल, कोबाल यानी कोबाल्ट, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। कोबाल्ट धातु की कमी से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन B12, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है हमसे। ये थे विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस, जो बिकासुल के कैप्सूल सुने आपने, कभी मुंह में छाले हो जाते हैं बिकासुल के कैप्सूल, तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ये सारे विटामिन होते हैं उसके अंदर विटामिन B। वो ज़्यादा भी ले लेते तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि विटामिन B, विटामिन C वाटर सोल्यूबल विटामिन, जितना बॉडी को चाहिए रहेगा उतना वो ले लेती है, और जो एक्स्ट्रा विटामिन है वो बाहर निकाल देगी पैदा यूरिन, पेशाब के माध्यम से। बात करेंगे विटामिन C की। विटामिन C, विटामिन C से क्या क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले तो इसका नाम बताओ, क्या है इसका नाम, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है इसका नाम, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। मेन सोर्स बताओ इसका, सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, आंवला के अंदर, किसमें पाया जाता है, हाँ। कमी से होने वाला रोग बताओ, मेन सोर्स आंवला है, वैसे इसके जो सोर्स है वो खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ, खट्टे फल, खट्टी चीज कुछ भी होगी ना, वो विटामिन C हमें देता है, ठीक है। अगर मेन सोर्स की बात करेंगे तो आंवला रहेगा। अच्छा, विटामिन C, डिजीज कौन सी होती है, स्कर्वी। क्या होता है स्कर्वी के अंदर, मसूड़ों में सूजन व खून आना, मसूड़े कमजोर हो जाना। मसूड़ों में जब सूजन आती है या मसूड़ों में जब खून आने लग जाता है, ठीक है, या मसूड़े खराब हो जाना, आपने सुना होगा, मसूड़े कमजोर हो जाना, ये सब जब होता है तो विटामिन C की कमी से होता है। C यानी विटामिन कौन सी डिजीज की वजह से, स्कर्वी के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है विटामिन C का मेन सोर्स क्या है, आंवला है, नॉर्मल सोर्स क्या है, खट्टे पदार्थ, ठीक है। विटामिन D, चलो नाम बताओ इसका, कैल्सीफिरोल, क्या नाम है इसका, ठीक है। कैल्सीफिरोल में क्या वर्ड आ रहा है, कैल्सी, कैल्सी यानी कैल्शियम, इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, क्लियर है इतना, ओके। कैल्शियम पाया जाएगा Ca, ठीक है ना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती है। तो बच्चों में जब हड्डियां कमजोर होती है ना, बच्चों में जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, बच्चों में जो हड्डियां कमजोर होती है, उसे नाम दिया जाता है रिकेट्स, ठीक है। और जब बूढ़े लोग जो एडल्ट होते हैं, बूढ़े नहीं कह सकते, एडल्ट लोगों में जो हड्डियां कमजोर होती है तो उसे कहते हैं ओस्टियोमैलेशिया, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाना। विटामिन D नाम है कैल्सीफिरोल, कैल्सी यानी कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो जाती है इससे, कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है। कैल्शियम करता है हड्डियों को मजबूत, जब हड्डियों की कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर। बच्चों में हड्डियों का कमजोर हो जाना रिकेट्स कहलाता है, और बड़ों में ओस्टियोमैलेशिया कहलाता है। बच्चों के अंदर पूछे रिकेट्स जो है कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन D। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो कहते हैं इनको 10-15 मिनट धूप जरूर दिखानी चाहिए, है ना। तो धूप क्यों दिखानी चाहिए उनको, विटामिन D की कमी ना हो इसके लिए दिखानी चाहिए, तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, पैर उनके टेढ़े हो जाते हैं।
तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, विटामिन डी उनको दिया जाता है, उनको धूप में बिठा के थोड़ी मालिश वालिश की जाती है, ठीक है ना। बड़े लोगों को भी धूप में बैठना चाहिए, धूप में नहीं बैठते तो क्या होता है, विटामिन डी की कमी, ठीक है। आजकल लोग ट्रेंड हो गए हैं सनस्क्रीन इस्तेमाल करना, हाथों पे पैरों पे मल के सनस्क्रीन ले जाते हैं बाहर। हमें इतनी खास प्रॉब्लम नहीं होती, हमें यानी हम इंडियंस को खास प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं तो, या हम पूरे कपड़े पहनते हैं तो। जिस जगह पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर सूरज काफ़ी दिनों तक सर्दियाँ रहती है, जहाँ का मौसम ही ठंडा है हमेशा, है ना। कई जगह पे होती है 12 महीने वहाँ पे ठंड का मौसम रहता है, 12 महीने वहाँ पे लोग पूरे कपड़े पहनते हैं। तो वो जब इंडिया आते हैं ना तो वो छोटे कपड़े पहनते हैं, समझ गए क्यों पहनते हैं, इंडिया में धूप है, वो चाहते हैं सारी धूप उनके शरीर पे गिरे, तो इसीलिए ना वो बीच पे ऐसे नंगे पड़े रहते हैं ना, इसीलिए पड़े रहते हैं। सारी सनलाइट वो एब्जॉर्ब करना चाहते हैं अपने शरीर के अंदर, क्योंकि एब्जॉर्ब करेंगे ना सनलाइट से क्या मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या सनलाइट में होती है क्या? विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है। विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर होता है इनएक्टिव फॉर्म में। जब सनलाइट हमारे शरीर पे गिरती है ना तो उससे विटामिन डी एक्टिवेट होता है। हम क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं, हमारा रंग काला ना हो जाए, सांवला ना हो जाए, काला ना हो जाए, इसलिए सनस्क्रीन लगाते हैं। तो सनस्क्रीन क्या करता है, सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व नहीं होने देता, उससे क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से बचने का सीधा चांस क्या है, सूरज की रोशनी लो, ठीक है। अब जो जहाँ पे सूरज कई दिनों तक उगता नहीं है ना, वो लोग जब ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी हो तो वो छोटे कपड़े पहनते हैं ताकि सारी रोशनी वो एब्जॉर्ब कर सके। तो वो वेस्टर्न कल्चर हो गया ना छोटे कपड़े पहनना, वो उनकी मजबूरी थी छोटे कपड़े पहनना। यहाँ फैशन बना लिया गया है, वो चीज़ अलग है। तो जो भी स्टार्ट होता है किसी नेसेसिटी यानी किसी ज़रूरत की वजह से ही शुरू होता है। तो इसीलिए वो जो ऐसे यहाँ इंडिया में आते हैं ना और बीच में पड़े रहते हैं अंग्रेज, वो इसीलिए पड़े रहते हैं, उनको वही इंडिया खूबसूरत नहीं लगता, उनकी ज़रूरत है, वो उन्होंने आना शुरू किया था, उनकी ज़रूरत थी इस चीज़ की, ठीक है। तो ओशियो मलेशिया, ठीक है ना, ये देखिए मेन सोर्स सनलाइट, सूरज की रोशनी। विटामिन ई, टोकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल को हिंदी में टोकोफेरोल कहते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग बताओ, कमी से रोग बताइए। स्टेरिलिटी इन मेल, नर में नपुंसकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जो मेल है, बच्चे पैदा करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। कभी फीमेल में कमी होती है अगर बच्चा पैदा नहीं होता, तो कभी मेल। तो मेल में जो नपुंसकता आती है यानी कि स्टेरिलिटी आती है कि वो बच्चे पैदा ना कर सके, उसका कई बार कारण विटामिन ई की कमी भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। इस विटामिन को क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। हिंदी में से कहते हैं सौंदर्य विटामिन। सौंदर्य, मैं सौंदर्य साबुन निर्मा लिखने वाली थी अभी। सौंदर्य विटामिन, ठीक है। अच्छा, सौंदर्य विटामिन क्यों कहते हैं, सुंदर हो जाते हैं इससे। सुंदर कैसे, सुंदर किसको मानते हैं, जब उसके बाल घने से हों, काले हों, है ना, सुंदर बाल हो शाइनिंग वाले, उनकी स्किन शाइनिंग वाली हो, स्किन पे एक्ने ना हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें, खुश्की ना हो स्किन के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती है, सुंदर स्किन मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें रोकता है विटामिन ई। लोगों को आपने देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल मुंह पे लगाते हुए, एलोवेरा में मिला के लगाते हैं, या फिर जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप देखोगे ना, जितनी भी गोरे करने वाली, एक्ने को रोकने वाली, या बालों में जो है सीरम वगैरह आते हैं आजकल, उसमें लिखा होगा कंटेन्स विटामिन ई। उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ई होता है।
तो विटामिन ई लगाने से कुछ नहीं होगा, खाने से होगा। हाँ, खा लेना, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं उनको खा लेना, ठीक है। तो विटामिन ई लगाने से कुछ नहीं होता, खाने से होता है, क्योंकि विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, समझिए, शरीर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? लीवर के ऊपर। पूछते हैं विटामिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। हम जब पर्टिकुलर चीज वो खाते हैं ना, तो उससे हमारे शरीर में विटामिन ई का निर्माण होता है, और अंदर से स्किन जब ग्लो करती है ना, तो उसी को ग्लो माना जाता है। ऊपर से हाइलाइटर लगा के कितनी भी ग्लो करा लो स्किन को, कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा विटामिन ई किसमें पाया जाता है? बादाम में, ठीक है, आलमंड्स के अंदर, बादाम के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। फाइलोक्विनिन, ठीक है, फाइलोक्विनिन ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग। इसकी कमी से क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है। कमी, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। अब अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। विटामिन के का क्या करवाता है? ब्लड क्लॉटिंग। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का थक्का बनना। खून का थक्का कब बनता है? जब चोट लगती है। शरीर के अंदर खून का थक्का क्यों नहीं बनता? क्योंकि हिपैरिन होता है, नहीं बनने देता। पर जब विटामिन के हिपैरिन हवा के कांटेक्ट में आ जाता है तो मर जाता है। तो विटामिन के क्या करवा देता है, और प्लेटलेट्स क्या करवा देती है? खून का थक्का बना देती है, उससे ब्लड का लॉस हो जाता है। विटामिन के की कमी हो जाने से अगर चोट लग गई तो खून का थक्का नहीं बन पाएगा, जिससे सारा ब्लड लॉस होकर सारा का सारा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा, और सारा ब्लड शरीर से बाहर निकलने से क्या हो जाता है? जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी पर्सन का जब भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ब्लड लॉस नहीं रुक रहा होता, तो डॉक्टर्स उसे डेली 3 दिनों तक विटामिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि ब्लड के लॉस को रोक सके, ठीक है ना। विटामिन के क्या करवाता है? ब्लड को क्लॉट करवाता है। ज्यादा विटामिन के नहीं ले सकते क्योंकि फिर ब्लड क्लॉटिंग ये ज्यादा करवाने लग जाता है। क्लियर है ना? तो ये थे विटामिन। विटामिन का डाइजेशन हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में। विटामिन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ करता हो? हाँ, हमारे शरीर में कहीं भी नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनके डाइजेशन की जरूरत ही नहीं होती, और ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर है? डन? ये था विटामिन। कोई डाउट है विटामिन में? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? पूछ लो, किसी को पूछना है तो। विटामिन ये विटामिन क्या है? कहाँ पाया जाता है? सारी जितनी भी, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ रह गया, मैं बताती हूँ आपको। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितने भी अंडा है, अंडे के अंदर विटामिन के होता है, हरी सब्जी के अंदर विटामिन के होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, वैसे तो प्रॉपर नहीं पूछेंगे इसका बताओ इसका बताओ, पर जो मेन मेन है वो पूछ लेते हैं। जैसे विटामिन सी का पूछ लेते हैं, आंवला। विटामिन डी का पूछ लेते हैं आपसे, क्या होता है विटामिन डी का? सनलाइट। विटामिन ई का पूछ लेते हैं, बादाम। ए का पूछ लेते हैं, गाजर। बी का नहीं पूछेंगे क्योंकि बी सभी सब्जियों में मिलता है, अंडे में भी मिलता है। आपसे पूछा जाता है अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? और वैसे आ गया तो आलू में कौन सा विटामिन? ऐसा नहीं आता। अंडे में पूछते हैं कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। आलू में कौन सा? बताओ पहले, अंडे में कौन सा? सी नहीं पाया जाता। अंडे में सारे विटामिन मिलते हैं, जितने भी विटामिन है सारे मिलेंगे विटामिन सी को छोड़ के, क्योंकि अंडा खट्टा नहीं होता, खट्टी चीजों में विटामिन सी मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे प्रॉपर नहीं पूछेंगे आलू में बताओ,
ऐसे प्रॉपर नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। फिर भी अगर बाय चांस भी अगर आ जाए तो विटामिन बी जो है ना वो सभी चीज़ों में मिलता है, हर चीज़ के अंदर आपको विटामिन बी जरूर मिलेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, इसीलिए। ठीक है, तो आज हमने किया है विटामिन, तो विटामिन हम यहीं तक पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आप ये कमेंट करके जरूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, यानी कि कोई टॉपिक अगर आपका कमजोर हो और जो आप चाहते हो कि वो पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करना है, तो उस टॉपिक का नाम लिख के मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी टॉपिक पर बना के दूंगी या नेक्स्ट लेक्चर आपका उसी टॉपिक पर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।